नाज मीडिया उर्दू में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल गंपा रोड बेदर, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। मजलिस तामीर मिल्लत गुलबर्गा के जलसा से उलमा, दानिश्वरान, कायदीन और सहाफ़ियों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का रूल और कुर्बानियाँ के उन्वान पर जनतादल कायद नासिर हुसैन, उस्ताद हैदर अली बागबान, नायब सदर मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा अब्दुल अल जब्बार गोला, एडवोकेट सदर मजलिस तामीर मिल्लत ज़िला गुलबर्गा डॉक्टर कौसर परवीन, अब्दुल रहीम, वहदत इस्लामी शाख गुलबर्गा, मौलाना हाफिज मोहम्मद फ़खर अल-दीन खतीब व इमाम मस्जिद बारगाह है, शेख दक्कन गुलबर्गा, सीनियर सहाफ़ी अजीज़ अल्लाह सरमस्त ने खिताब किया। मुबीन अहमद ज़ख्म ने निहायत खुश असलूबी के साथ जलसा की निज़ामत की। आज के इस इजलास की सदारत फरमा रहे जनाब मुफ्ती अब्बास गोला साहब और आदमी अभी 2-3 दिन कल हम एक बड़े संदेश से उठे सूफी बासफा हज़रत अल्लाह शेख शाह अहमद कादरी जुनैदी साहब का सामने इम्तिहान हुआ है। तो आज के इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से हम ये ज़रूरी समझा गया नाज़िम वहदत इस्लामी ज़िला गुलबर्गा और मौज़ूआत पर हमारे मुक़र्रीन बिलख़ुसूस मौलाना जावेद आलम कासमी साहब, अली जनाब अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब, सीनियर सहाफ़ी मरकज़ रुकन शुरा मजलिस तामीर मिल्लत गुलबर्गा और डॉक्टर परवीन कौसर साहिबा, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब और दीगर हमारे मखसूस कायदीन इकराम और मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है मुल्क की 75वीं जश्न आज़ादी के मौके पर उलमा इकराम, कायदीन इंतज़ाम, खुतबा इकराम, शुरा इकराम का अपना अपना रोल। देखना है ज़ोर इतना बाज़-ए क़ातिल में है, सरफरोशी की कहानियाँ वक्त आने पर बताएंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देखना है ज़ोर कितना बाज़-ए क़ातिल में है, सरफरोशी की खुशबियों। तहरीक आज़ादी में उर्दू सहाफ़त के रोल से मुताल्लिक़ मैं सीनियर साहब की जनाब अज़ीज़ुल्लाह सरमद साहब से गुज़ारिश करता हूँ कि आप इस मौजू पर जनाबे अब्दुल जब्बार गोला साहब एडवोकेट, मेहमान खुसूसी नौजवान आए, इंजीनियर नासिर हुसैन साहब और हाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं तामीर मिल्लत के जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज का ये जलसा यहाँ मुनक़िद किया और तहरीक आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ, मुसलमानों का रोल, इस पर जलसों के निकाल का एक सिलसिला होना चाहिए था। और पिछले दिनों भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आज भी मुझे अफसोस हो रहा है
कि हम ये भी एक फर्ज किफायत की तरह कर रहे हैं। छोटा सा जलसा यहाँ हो रहा है, वहाँ एक घर में जलसा हुआ और कुछ मस्जिद में जलसा हो रहा है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या तहरीक आज़ादी के दौरान हम लोगों ने इतनी मामूली कुर्बानियां दी थी कि हम इतने छोटे छोटे जलसे कर रहे हैं। बड़ी मुझे हैरत होती है। मैं तो करें ताकि आप यहाँ पर जिस तरीके से इंग्लैंड के अंदर एक अपोजिशन जमात होती है, ताकि जो रूलिंग पार्टी को वकील के हक और बहबूद के लिए कुछ रोकती रहे, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भी यहाँ के मुखातिब लोगों की एक कमेटी बनाई जाए जो यहाँ पर ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। इस रूल के अंतर्गत कुछ यहाँ के हिंदुस्तानियों के हुकूक मजरूर हो रहे हैं, तो उनको रोका जाए। ये इस रोकने के लिए पहली नेशनल कांग्रेस बनाई गई तो 28 दिसंबर 1885 के अंदर इसकी बुनियाद पड़ गई। बहुत सारी चीजों में हम समझते हैं कि आजादी का नाम यह है कि हम बाहर निकले हैं, आजादी का नाम नहीं। आजादी का नाम यह है कि आपका हक आपको पूरा मिल जाए। उस दौर में खवातीन को पूरा हक हासिल था और खवातीन जो उसके सामने रहे। अब सच तो ये है कि खवातीन के उस रोल को अवाम तक लाने में जो चीजें मांगी रही, जो चीजें रुकावट रही, उसमें हमारे अखबार का वो जो कौम परस्त मोतबर अखबार थे उसकी फाइल हिंदुस्तान में नामुकम्मल। ये फाइल मुकम्मल वहाँ से लाना, वहाँ के काम में न शायद मुश्किल तरीका। अगर आप खवातीन का रोल, खुसूसन मुस्लिम खवातीन का रोल देखना चाहें तो पाकिस्तान में वो अखबार की फाइल अगर हम उठाएं, वहाँ जाकर हम कुछ काम करें तो शायद आसानी से वो चीजें मिल जाए। किसी को कालापनी की सजा ही नहीं मिली, उसको सजा मिली वो आरएसएस का हिंदू महासभा का लीडर, और वो हिंदू महासभा का लीडर 9 बार माफीनामा देता है। कितने बार? अशफाकुल्लाह खान एक बार भी नहीं बोलते। आपको मालूम है कि कालापानी की पहली सजा किसको मिली? डेमोक्रेसी में जो 4 सुकून होते हैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में, पहला पार्लियामेंट, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी, चौथा मीडिया। इनका जो जहां भी जो भी मुद्दा प्रमुख कहलाता है, यहाँ पर अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है तो वहां पर ये 4 चीजों का होना बेहद जरूरी है। हम उसी के लाते हैं, वही मुद्दा रहते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में। आज जमा नए नए कानून लाकर मुसलमानों को बढ़ाया जा रहा है, नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी हिजाब का इशू लाया जाता है, कभी अजान का इशू लाया जाता है, कभी हमारी बात